नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के कैंपस में। जैसे कि साथियों आपको पता होगा कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए पीछे 3 क्लास करा चुके हैं, जिसमें से आज आपकी चौथी क्लास होने वाली है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप पीछे की क्लास देख सकते हैं। और आज की क्लास में आपको शुरू से अंत तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर जरूर शेयर करने की आज की क्लास में आपने कितने आंसर सही दिए हैं। और लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या पाक जलडमरू मध्य? इसको आप सही कर लेंगे तो आप बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेड क्लिफ रेखा? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तो इसको बनाया कब गया था? 1947 में। कब बना था बताएं? 1947 में भारत के विभाजन के समय इसको खींची गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। और डुरंट रेखा किसके किसके बीच में है? तो आप बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। किसके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा है। और मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो आप बताएंगे भारत और चाइना के। किसके? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। इन तीनों को आपको ध्यान रखना, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन या भारत नेपाल के बीच? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच? तो बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है, जो कोलकाता को ढाका से जोड़ती है। किसको? कोलकाता को ढाका से जोड़ती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच दो एक्सप्रेस और चलती है। कौन सी? बंधन और मिताली। बंधन और मिताली जो है भारत बांग्लादेश के बीच में चलती है। तो टोटल 3 ट्रेनें चलती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो आप बताएंगे समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। कौन सा? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। और समझौता इस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो आप बताएंगे दिल्ली से पाकिस्तान की लाहौर तक। कहाँ से? दिल्ली से जो है पाकिस्तान की लाहौर तक चलती है। और जो थार एक्सप्रेस है कहाँ से चलती है? तो आप बताएंगे जोधपुर से कराची तक। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे आप सभी कि जो एशियाई ओलंपिक परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत में। कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना होगा कुवैत में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे रणधीर सिंह। कौन? रणधीर सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन है? रणधीर सिंह है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? बताएंगे आपकी जो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना होगा रामचंद्र गुहा है। और सलमान रश्दी की पुस्तक कौन है? तो आप बताएंगे मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी? मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रश्दी की पुस्तक है। और चेतन भगत की पुस्तक कौन है? इसको आपको ध्यान रखना है, द कॉल सेंटर। कौन सा? द कॉल सेंटर जो है चेतन भगत की पुस्तक है। इसके अलावा अगर आपसे रस्किन बांड की पुस्तक पूछ लेता तो आपको बताना होगा द ब्लू अम्ब्रेला। कौन सा? द ब्लू अम्ब्रेला जो है रस्किन बांड की पुस्तक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव या भारत? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। कौन सा? मालदीव जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, बास्केटबॉल, फुटबॉल या हॉकी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। कौन सा? भूटान का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना होगा तो तीरंदाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, कबीरदास, रसखान या तुलसीदास? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। कौन है? गीत गोविंद की लेखक कौन है? तो आपको बताना होगा जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। और तुलसीदास की अगर आपसे रचना पूछती है तब बताएंगे रामचरितमानस और विनय पत्रिका। कौन सा? रामचरितमानस और विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। और रसखान की रचना कौन सी है? तो आपको बताना होगा प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है। और कबीरदास की रचना पूछता है तो आप बताएंगे साखी शबद रामायणी। कौन सा? साखी शबद रामायणी जो है कबीरदास की रचना है। और जो इनकी रचना है इनको संकलित कौन किया था? बताएंगे इनके शिष्य धर्मदास ने। किसने? इनके शिष्य धर्मदास ने इसको संकलित किया था। किसको? बीजक के रूप में। किसके रूप में? आप बताएंगे बीजक के रूप में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और कबीरदास की भाषा पूछता है तो आप बताएंगे सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे आपकी WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई? तब बताएंगे 7 अप्रैल 1948 को ही। और इसके हेडक्वार्टर पूछता है यानी मुख्यालय पूछता है तब बताएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
अगला क्वेश्चन है, मिस्र की मुद्रा कौन सी है? पाउंड, दिनार, यूरो या डॉलर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पाउंड है। कौन सी है तो बताएंगे, मिस्र की अगर मुद्रा पूछता है तो आपको बताना होगा पाउंड। और दिनार किसकी मुद्रा तो आपको बताना कुवैत की। किसकी? कुवैत की मुद्रा जो है दिनार है। और डॉलर किसकी है तो आपको बताना होगा अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, वियना, जिनेवा या ज्यूरिक में? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वियना में स्थित है। कहाँ पे तो आप बताएंगे वियना में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साइप्रस देश की राजधानी है? बताएंगे आपकी साइप्रस देश की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए निकोसिया। कौन सी? निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है। और ढाका किसकी राजधानी है तो आपको बताना होगा बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और जेरूसलम किसकी है तो आप बताएंगे इजराइल की। किसकी? इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है। और रोम किसकी राजधानी है तो आपको बताना होगा इटली की। किसकी? इटली की राजधानी रोम है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाए BR अम्बेडकर। किसकी आत्मकथा तो आपको बताना होगा भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है तो आप बताएंगे इंडियन स्ट्रगल। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। और महात्मा गांधी की पुस्तक पूछता है तो आप बताएंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक पूछ लेता तो आप बताएंगे इंडिया डिवाइडेड। कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे UNDP का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी या भगत सिंह ने? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर ने। किसने लिखा था आपको बताना होगा शशि थरूर ने लिखा है। और मनमोहन सिंह की पुस्तक कौन सी है तो आपको बताना होगा चेंजिंग इंडिया। क्या है? चेंजिंग इंडिया जो है मनमोहन सिंह जी की पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया जो है मनमोहन सिंह जी की पुस्तक है। और भगत सिंह की पुस्तक के नाम क्या है तो आप बताएंगे मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह जी की पुस्तक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे तो आप बताएंगे WEF का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल कृष्ण आडवाणी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है तो आप बताएंगे लाल कृष्ण आडवाणी जो है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का वर्तमान महासचिव कौन है? बताएंगे आप सबकी जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसके वर्तमान महासचिव कौन है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस के राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना डॉक्टर टेड्रोस जो है WHO के महानिदेशक हैं। किसको? WHO के महानिदेशक हैं। और कैथरीन M रसेल कौन है तो बताना होगा यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हैं। और अजय बंगा कौन है तो आपको बताना होगा विश्व बैंक के अध्यक्ष। कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं अजय बंगा जी हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुल्कराज आनंद, अरुंधति राय या शोभा डे? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है तो आपको बताना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। और मुल्कराज आनंद की पुस्तक कौन सी है तो आपको बताना होगा अनटचेबल। कौन? अनटचेबल जो है मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। इसके अलावा आपको अरुंधति राय की पुस्तक याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति राय की पुस्तक है, जिसको 1957 में बुकर पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1957 में मिला था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, भारत, इटली या चीन में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है इटली में। कहाँ पे तो आप बताएंगे इटली के रोम में स्थित है। कहाँ पे? इटली के रोम में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का गठन किस तारीख को हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।